जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे अभिराम परमहंस के बारे में। जो अभिराम परमहंस है वो 1904 मसीहा में जन्म हुए और वो खुद कौन है? ये जो अभिराम है, ये अभिराम अर्थ का तत्व क्या है? ये अभिराम उनका नाम क्यों हुआ? और अभिराम परमहंस खुद कलि भागवत में लिखे हैं, कलय भय क्षेत्रे मोआ राम तेणु मो नाम अभिराम। और अभिराम परमहंस बोलते हैं अभय क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भय नहीं है, ये क्षेत्र कौन है? वैकुंठ है। और सुंदर भाव में वर्णन करते हैं, जिस क्षेत्र में मेरा विश्राम है, कहले इसलिए मेरा नाम अभिराम है। अभय क्षेत्र में मेरा निवास है, इसीलिए मेरा नाम अभिराम है। और जो अभिराम है, कितना अक्षर है? अभिराम 4 अक्षर है, अभिराम। परंतु अच्युतानंद का शिष्य, प्रिय शिष्य रामदास बोलते हैं ये अभिराम 5 अक्षर है। ये 5 अक्षर का तत्व क्या है, उनका बारे में क्या वर्णन किया गया है? अभिराम पंचाक्षर अनंत कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जे तांकु अजपा सूत्र रे धर सुजने जे। रामदास बोलते हैं ये अभिराम है कौन ना? ये 5 अक्षर है, पंचाक्षर है। जैसे शिव पंचाक्षर, ऐसे अभिराम पंचाक्षर है। और इनको सब लोग नहीं जान पाएंगे इसका तत्व को। और बोलते हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड परिव्याप्त है, इसलिए उनका नाम है अभिराम। ये अर्थ क्या है? भी अर्थ क्या है? राम, उसका अर्थ क्या क्या है? फिर रामदास बोलते हैं अति अनंत रूप अभियाई अछंती सारा जगत जे तेणु अभिराम नामे ख्यात सुजने जे। अ मतलब ये अनंत है, उनका रूप अनंत है। अब भ का अर्थ है क्या? ये भियाई अछंती सारा जगत, मतलब ये विश्व ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं। और राम, राम क्या है? रजुक्त अजुक्त म, राम। ये 3 अक्षर का अर्थ क्या है? रटी वैराग्य हेला अज्ञान रूपे शोभा पाइला जे म भक्ति सूत्र रे खेलिला सुजने जे। और रामदास बोलते हैं ये भ मतलब क्या है? भ है वैराग्य, और का अर्थ है ज्ञान, और म का अर्थ है भक्ति। तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जो सृष्टि किए हैं, जो अनंत है, जो वैराग्य ज्ञान और भक्ति सूत्र में सब सृष्टि को बांध के रखा है, वो है अभिराम। अ का अर्थ अनंत, भ अर्थ भयान, र का अर्थ वैराग्य, अ का अर्थ ज्ञान और म का अर्थ भक्ति। ये सब मिलकर है अभिराम। ये पंचाक्षर का तत्व है। और अभिराम परमहंस जिस निवास स्थली में रहते थे, उनका नाम क्या है? न करमला। एक करमला एक मठ है, इसी मठ में रहते। इसका तत्व क्या है? ये कर्म युक्त आड़ा है, कर्माला। ये कर्म यानी कर्म, आड़ा यानी निवास। जिस निवास में अपना कार्य को किए हैं, इसी स्थान का नाम है करमला। और कर्म क्षेत्र करी आड़ा तेणु मो मठ करमला। ये कर्म का निवास स्थली में मैं बसती स्थापन किया है, रहा है, इसलिए कर्म का स्थान का नाम है करमला मठ। ये मठ क्या है? और मठ मन कुठ तू करी बुझेबे मठरे जाइण रहिबु तेबे मठरे जाइण रहिबु तेबे। और महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं कि मन को यदि ठ करेगा, उड़िया में जो ठ है इसको क्या बोलता जाए? जीरो, शून्य। यदि अपना मन को शून्य करोगे, जीरो करोगे, तबे क्या होगा? ना तुम जाकर मठ में रह सकते हो। तो मठ का अर्थ वही है। और भगवान अभिराम परमहंस जिस ब्लॉक में रहते थे, इस ब्लॉक का नाम क्या है?
कणाकु जेउ कलियास तेणु मो निवास कणास कहले कणाकु करी जेउ आस तेणु मो निवास कणास। ये कणास क्यों हुआ? कणा अर्थ का क्या है? कणा का अर्थ है रंध्र। ये शरीर में नवरंध्र है और भी नवरंध्र दिखाई देता है और भी एक रंध्र है 10वां रंध्र जिसको कोई नहीं देख पाते हैं। और ये 9 रंध्र 9 कणा क्या क्या है? कहले एबे नि चक्षु नासा करना उठ लिंग जे जीव स्थान एहाकु नव द्वार कही इंद्रिय जन्म स्थान यही। श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ दास महापुरुष लिखते हैं ये शरीर 9 द्वार है 9 रंध्र है। कौन कौन है? ना 2 कर्ण 2 चक्षु 2 नासा 1 ओठ 2 4 2 6 एक साथ और 1 लिंग चक्र और 1 जिह्वा स्थान है नीचे। ये सब मिलकर 9 द्वार है 9 रंध्र है। परंतु भगवान अभिराम परमहंस जिस रंध्र को आशा करके बैठे हैं वो कौन सा रंध्र है? ये कौन सा कणा का बारे में महापुरुष वर्णन किए हैं। खुद लिखते हैं ये रंध्र नहीं है और एक रंध्र है 10वां रंध्र। ये कहाँ पर रहता है? तो ये देह रे अच्छी 9 गोटी द्वार 9 गोटी दिशे एक ही अंधार। ये शरीर में 9 द्वार है। ये शरीर में 10 द्वार है परंतु 9 द्वार दिखाई देता है और 1 द्वार दिखाई नहीं देता है। ये कहाँ पर है? ये सुषुम्ना वही जगह पर है। दुकु दुकु जाकु कही और जीव से ही बाटे आसो ही जाई लो जाई फूल किए त्रिता फल कही नहीं जाई फूल। कहले दुकु दुकु जाकु कही जिस स्थान को दुकु दुकु बोलते हैं। जब मनुष्य जन्म होता है सर्व अंग परिपूर्ण होता है परंतु ये शरीर का ये अंतिम भाग परिपूर्ण नहीं होता है। वो कुछ दिन का बाद धीरे धीरे परिपूर्ण होता है और इसी जगह है दुक्कु दुखी। ये सुषुम्ना का द्वार है। इसी को 10वां द्वार बोला जाता है। न क्यों? जब प्राण चले जाता है तब तो इसी द्वार खुल जाता है। तो इसीलिए भगवान अभिराम परमहंस बोले हैं इसी कणा को मैं ध्यान करके रहता हूं इसलिए हमारा निवास स्थली कणास है। तो इस रंध्र को यानी इस कणा को मैं आशा किया है इसलिए उनका निवास है कणास। उनका ब्लॉक का नाम है कणास। फिर उनका थाना कौन है? और फिर सुंदर भाव में अभिराम परमहंस बोलते हैं और सकले ब्रह्म मुहि सीना तेणु मो ब्रह्मगिरी थाना। ये सबका शरीर में ब्रह्म का स्वरूप में मैं विराजमान हूं और इसलिए ब्रह्मगिरी मेरा थाना है पुलिस स्टेशन है। कितना सुंदर कितना गूढ़ तत्व का साथ अभिराम परमहंस अपना निवास स्थली को बनाए। कर्मणा ये कर्म का स्थान है कर्मणा और कणास उनका ब्लॉक है। 10 द्वार को 10 कणा को जो आशा करके उनका विश्राम स्थान किए है इसलिए कणास। और हर शरीर के अंदर ब्रह्म का स्वरूप में विचरण करते हैं इसलिए उनका थाना का नाम है ब्रह्मगिरी। तो ये सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। ये अभिराम परमहंस का जन्म क्यों हुआ है? किस तत्व के लिए हुआ है? जब जन्म हुए धरित्री पर इसी समय देश का स्वाधीन नहीं था। इसी समय देश पराधीन था और ये अभिराम परमहंस देश को स्वाधीन करने के लिए बड़ा भूमिका निभाए। खुद भक्त और भगवान मिलकर ये भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाए। इसके बारे में अगले समय पर हम विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसख।